क्लोजिंग का डिमांड जो ना बोल सकते हो। इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर लेता हूँ ताकि आप इजीली आपको दिख सके। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके शार्पली अप साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया यहाँ से अप साइड में, और इंट्राडे हाई का जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसका उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है, और वो भी बहुत ज्यादा शार्पली। आप इसको इस जोन से जो बनी है उससे मार्क कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, इसको मैंने कलर से मार्क कर दिया है। ये वाला जो बाइंग आया है, इस बाइंग में मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, मैंने सिर्फ इसको देख के ट्रेड नहीं लिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो इसमें इसके अंदर प्रीमियम का चार्ट है, उसमें आप वॉल्यूम देख सकते हो इस मोमेंट का। तो मैं इन द मनी पुट का इसको हटा देता हूँ, कॉल के चार्ट को भी, और बाद में कॉल के चार्ट में भी इंपॉर्टेंट लेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने कॉल का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आप जूम करके आराम से देखना अगर आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, सबसे पहले इस प्रीमियम के चार्ट में जो सेलिंग आया था उसमें किस लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ से शार्पली ब्रेकडाउन दिया, इसको नीचे आया है, और जो इंपॉर्टेंट एक लेवल था प्रीमियम के अंदर ये जोन, इसका भी प्रीमियम का शार्पली ब्रेकडाउन दे चुका था। तो यहाँ पर ये शो होता है कि मार्केट में सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ पर तो मैं कोई प्लान कर नहीं सकता था। अब ये वाला एरिया भी आपको बताऊंगा, उससे पहले ये वाला जो एरिया था यहाँ से, इसमें जो बाइंग आई है उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है शार्पली, पहले के मुकाबले काफी अच्छा वॉल्यूम था। तो एक इंडिकेशन मिल चुका था हमें कि यहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर अच्छा इंडिकेशन मिलता है तो। फिर हमने फिबोनाची से ड्रॉ किया था हमारा लेवल स्टॉप लॉस का, और इस जोन को मैं प्रीमियम के अंदर मार्क करता हूँ। तो इस जोन में क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा डाउन साइड मूवमेंट है, उसमें वॉल्यूम नहीं है। देखो इसको मार्क करके दिखाता हूँ मैं इस वॉल्यूम को। कल भी मेरा ट्रेड था, कल भी सेम सेटअप में मैंने ट्रेड लिया था। रोज नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे मौकों पे आप ले सकते हो। तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था, उसका मतलब ये कि ये सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका मतलब ये भी है कि यहाँ से स्ट्रॉन्गली बायर अगर मार्केट वोलेटाइल रहना होगा तो अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है। अब अपसाइड में मूवमेंट क्यों हो सकता है, यहाँ 153 पे हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे, और 145 पे हमारा इनिशियल 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 145 के आसपास इस कैंडल का लो। और हमने जो टारगेट बुक किया है जिस लेवल का ब्रेकडाउन मिला था साथ में, उसी जोन की अगर बात करूं तो 200 के आसपास प्रीमियम के अंदर एक राउंड फिगर का रेजिस्टेंस भी होता है, और जोन भी जहां ब्रेकडाउन मिला था, इसीलिए इसी को देखते हुए मुझे अच्छा टारगेट मिला था ऑलमोस्ट। जो परसेंटेज मिल रहा है उसका मैं डिटेल में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप इस चीज को समझिए कि इसीलिए एक वैलिड जगह पर अगर मुझे टारगेट मिल रहा है 3 से 4 मिनट में, 3 से 4 मिनट, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वो टारगेट मैंने बुक किया है। अब मेरा यहाँ पर कोई भी ग्रीड नहीं है, मार्केट अपसाइड में और मूवमेंट करेगा या डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट अगर वोलेटाइल रहना होगा कर रहे थे, लेकिन शार्पली अपसाइड में मूवमेंट कर दिया और एंट्री नहीं मिली। लेकिन इस चीज में एक नोटिस करने वाली चीज है कॉल के प्रीमियम के अंदर वॉल्यूम आगे जाके वॉल्यूम जो है डिक्रीज होने लगा था। मार्केट में प्राइस अपसाइड जा रही है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, उसका मतलब ये कि ये मोमेंटम स्लो हो रहा है, और इस मोमेंटम के अंदर वॉल्यूम देखो पूरा ट्राई हो चुका था। तो ये प्राइस जो अप जा रही है वो वॉल्यूम ये कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग तरीके से अप साइड में नहीं मूव कर रही है, और यहाँ पर एक डोजी भी डेवलप हो चुकी थी, और वहां पर रीटेस्टिंग होने के बाद उस डोजी का मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी इस जोन से, और जो हमारा इनिशियल सप्लाई जो था प्रीमियम के अंदर वहां तक हमने टारगेट अचीव किया है। अब इसको मैं ड्यूअल चार्ट में कर लेता हूँ, कॉल का प्रीमियम क्या लॉजिक था, क्या पुलबैक के अंदर मैंने क्या दिखा है। फिबोनाची का अगर टूल देखोगे प्रीमियम में फर्स्ट कैंडल को अगर मैं मार्क करता हूँ तो एग्जैक्ट जो मेरा एरिया होता है वहीं से बाइंग आई थी, और उसके बाद आप ध्यान से देखते हो इसके अंदर, तो उसके बाद क्या हुआ है, इस कैंडल पे 925 पे हमने 130 पे एंट्री की थी, और यहाँ पर 2-3 पॉइंट के साथ से स्टॉप लॉस के साथ हमारी एंट्री थी, और हमने बुक कहाँ किया है 160 पे ऑलमोस्ट। तो हमें अच्छा खासा ऑलमोस्ट 28 पॉइंट के आसपास हमें मिला है, और स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा टारगेट है पहली बात, और अपना प्लान भी स्कैल्पिंग का था, तो इसलिए हम यही हमारा टारगेट प्लान था, इसीलिए हमने टारगेट बुक किया नंबर 1। अब जो ये सेलिंग आया था सेकंड सेलिंग ये वाला, इसमें वॉल्यूम देखो। ठीक है, स्पॉट के अंदर भी पहले मैं मार्क कर लेता हूँ कि हमारा यहाँ पर एंट्री होता है, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम ऑलमोस्ट कहाँ पर एग्जिट करी हमने, एग्जिट जो करी हमने यहाँ पर करी है। तो ऑलमोस्ट स्कैल्पिंग के अंदर हमें 1:6 मिला है, स्कैल्पिंग के अंदर 1:2 मिले तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसके हिसाब से हमारा टारगेट बहुत अच्छा मिला है हमें। अब आप हायर लो डेवलप होता हुआ देखोगे मार्केट में इंट्राडे लो बनने के बाद, इसको रेट से मार्क कर लेता हूँ, ये अपना इंट्राडे लो बनने के बाद पहला हायर लो डेवलप हुआ था, उसके बाद अपने जहाँ पर एंट्री करी हमने वहीं पर दोबारा दूसरा हायर लो डेवलप हो चुका है। तो एक सक्सेसफुल यहाँ से मैं और भी स्टॉप हो सकता है, तो भी 2-4 पॉइंट का स्टॉप हो सकता था, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो अपना ऐसे ये ट्रेड कंफर्म हुआ है। अब प्रीमियम के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीमियम के अंदर हमने क्या क्या दिखा है। अब इसका यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन हमारा टारगेट मिल चुका है, तो हमें मार्क कर लेता हूँ, ये वाला एरिया को नोट करो, इसमें जो सेलिंग आया है और इसमें जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। शुरू में जो वॉल्यूम था उससे काफी कम वॉल्यूम है, तो उसका मीनिंग क्या है, आप इस छोटी छोटी चीज को, ये प्रॉपर रो चीजें रो डाटा है, उसको समझने की कोशिश करो तब आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम जो है यहाँ पर देखो वॉल्यूम बिल्कुल कम था, तो ये पूरा सेलिंग जो आया है और वॉल्यूम कम है, तो उसका मतलब है कि जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका मतलब क्या है, बाय स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसा पुलबैक इसको ट्रेड कर रहा था। और सिर्फ हमने ये नहीं देखा है, ये जो हाई लो डेवलप हो रहे थे वो भी देखे हमने। अब उसके बाद मुझे ट्रेड करना है तो मैं कहां करूंगा, एग्जांपल जस्ट आपको बताने के लिए, तो ये लेवल है। अब मैं इस लेवल पे ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को टारगेट अचीव हो चुका है, तो मुझे ट्रेडिंग क्यों करना है, क्योंकि सफिशिएंट टारगेट मिल रहा है, जो प्लान है उसके हिसाब से, तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर वो करना होता है, तो इसीलिए वो किया है। चलो ठीक है।